बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रॉक डिज़ाइन जिसकी साइटों में चुनें आती हैं। और ये एक बहुत ही हेल्दी 12 साल तक की बच्ची की फ़्रॉक है ये। तो वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा और देखिएगा किस तरीके से ये मैंने कटिंग करी है। इसकी 4 फोल्ड ये कपड़ा है, इसको मैंने डबल करके तय करके आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। तो इसकी लंबाई 35 इंच है। अभी हमें इसकी तैयार 33 चाहिए, तो 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है दामन की वो 17 इंच है। तो ये 4 तय करके मैंने कपड़ा लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जो ऊपर की कटिंग है, सबसे जो अहम कटिंग है वो जो है ऊपर की कटिंग है। नीचे बन चाक की ये फ्रॉक है, तो नीचे का इतनी वो नहीं है समझने वाली, वीडियो ऊपर की ही है। तो आप देखिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो ये जो है 12 साल तक की बच्ची की फ़्रॉक है ये। तो हम इसके शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। तीरा जो इसका हमने 7 इंच रखा है और इसका आर्म होल हमने लिया है 7.5 इंच। और इसके जो चेस्ट का जो साइज़ है वो हमें रखना है 9 इंच। इसका जो ये चेस्ट का साइज़ है वो हमने 9 इंच लेना है। 2 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। फिटिंग के अंदर कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 14 इंच इसकी बॉडी लेंथ लिए, आप 13 भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रॉक में जब चुने आती हैं तो फिर थोड़ी बड़ी ही बॉडी लेंथ अच्छी लगती है। तो इसकी हमने जो कमर का साइज़ रखा है वो हमने 8.5 लिया है। फिर इस तरह से हम जो आर्म होल की कटिंग करते हैं इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। सिंपल निशान हमने सिर्फ कमर तक के लगाए हैं बस, और इससे आगे हमने अभी कोई निशान नहीं लगाया है, सिर्फ हमने कमर तक के निशान लगाए हैं। तो आपने भी इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं अगर आप इसी तरीके से फ्रॉक सी रही हैं तो। बस इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है और कटिंग हमने सिर्फ कमर तक ही करनी है बस, इससे आगे हमने कटिंग को नहीं बढ़ाना है। इस पीस को हम काट के निकाल लेंगे, अलहदा कर लेंगे। ये देखें, इसको हमने काट के अलहदा कर लिया है। बाकी का जो नीचे का पार्ट है वो हमने इसमें प्लेटें डालनी है साइडों में। तो बीच का साइज़ हमने जितना हम प्लेटें देते हैं हमने उतना ही रखना है। तो 4 ऊपर से हम इसकी जो तिरछी थोड़ी सी कटिंग करते हैं वो करेंगे कटिंग। इन दोनों पीसों को हम अलहदा कर लेंगे क्योंकि फ्रंट पे जो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, फ्रंट पे से जो गहराई की कटिंग करते हैं वो हमें भी करनी है बाकी। कटिंग का अगर मेथड आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। सेंटर में एक कुटकी लाजमी लगा लेंगे क्योंकि आगे पीछे का जब डिज़ाइन एक जैसा हो तो फिर पीस आगे पीछे ना हो जाए, इस वजह से निशान ज़रूर लगा लिया करें। तो इस तरह से हमने इसमें प्लेटें देनी है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ये देखें, इस तरीके से हमने, अभी मैं आपको सिलाई लगा के भी आपको दिखा दूंगी किस तरीके से मैं इनको ज्वाइन करूंगी इसमें दोनों पीसों को। फिर जितने निशान पे हमने ये कट लगाया है इतने ही निशान हमने पूरी एक लाइन लगा लेनी है 4-4 इंच के फासले पे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पट्टी ज्वाइन करनी है लेस के साथ। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, आप चाहें तो प्रेस से भी लगा सकते हैं, मगर ये कपड़ा थोड़ा सा प्रिंटेड है तो फिर मैंने इस पे चौक से ही निशान लगाए हैं। इस तरह से मैंने 4 बेल्टें तैयार कर ली हैं। 4 इंच का कपड़ा लेके उसको 2 इंच का, 2.5 इंच या 2 इंच का कपड़ा लेंगे, 4 इंच का नहीं लेंगे, और उसको डबल करके
सिलाई लगा ली और फिर उसको हमने पट्टियों को सीधा करके प्रेस कर लिया है। और ये लेस है जो हमें इसके साथ ही लगानी है। तो ये भी जब मैं आपको लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से हम लगाएंगे। इस तरह से ये पट्टी पहले हम प्लेटें डालेंगे, फिर उसके ऊपर ये पट्टी हमें लगा देनी है और साइडों में ये बेल्ट बनेगी। तो इसलिए पट्टी थोड़ी बड़ी ली है मैंने, 28 इंच की पट्टियाँ ली हैं, तो आप भी ले लीजिएगा 28 इंच की। मैंने ये 4 बेल्टें तैयार कर ली हैं। देखिए अब ये जो कट हमने लगाया है इसको हम इस तरह से पलटेंगे और ये दोनों कोने हम आपस में मिला के जितनी हमारी फिटिंग होती है इतना हमने सिर्फ सीधी सिलाई लगानी है और बाकी का जितना भी कपड़ा होगा वो हमें चुने देनी है उसमें। आप चाहें तो गेजिंग वाली प्लेटें भी दे सकते हैं। गेजिंग वाली जो चुने होती हैं वो उससे ज़्यादा ये वाली जो हाथ से दी जाती हैं ये वाली ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो मैं ज़्यादातर यही प्लेटें देती हूँ। मुझे यही आसानी लगती है और अच्छी भी लगती हैं। तो आप चाहें तो आपको जो ईज़ी लगे आप वो वाली चुने दे सकती हैं। तो इसी तरीके से सफाई से आपने चारों तरफ इसी तरह से चुने दे देनी है और इसको बंद कर देना है। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हम प्लेटों की जो साइडें हैं वो एक जैसी रखनी है। अगर हमने एक साइड पे अगर उसको जैसे आमने सामने चुने देनी है तो हमें एक जैसी देनी है। बस आप ये समझेंगे जब हम आप इसको सीधा करें तो फिर ये दोनों चुने एक जैसी लगें, अलग अलग ना लगें। ये देखें अब ये जो निशान आ रहे हैं इसमें जो मैंने निशान लगाए थे चौक से, फिर इसके ऊपर हमने ये पट्टी इस तरह से लगा देनी है। एक सिलाई पे हम जो है लेस नहीं लगाएंगे, जो हम दूसरी सिलाई लगाएंगे उसके साथ हम लेस लगाते हुए आएंगे। पट्टी लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर ये जो हमने चुने दिए हैं ये फिर अच्छी तरह से पक्के हो जाए, वरना तो फिर ये सिलाई पे से निकलने का ख़तरा होता है और बाज़ दफ़ा ये उधड़ भी जाती हैं, निकल भी जाता है, कपड़ा भी निकल जाता है इसमें। तो इस वजह से अब ये पट्टी अगर इस पर लग जाएगी तो ये ज़रा थोड़ा पक्का हो जाएगा काम। ये देखिए यहाँ तक हमें इसकी पूरी आखिर कोने तक सिलाई नहीं करनी। जितना हिस्सा हमें फिटिंग के अंदर लेना है वो हिस्सा हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये बेल्टें जो हैं ये फिटिंग में नहीं जाएगी, इसको हमें बाहर ही रखना है। और फिर जो दूसरी साइड है बेल्ट का उसके साथ हम लेस लगाते हुए चले जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे देखने वाले वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इसमें कोई कमी है। जो भी है वो आप मुझे ज़रूर बताया करें, अपनी राय का ज़रूर इजहार कर दिया करें। ये कॉर्नर बनाएंगे हम, ये देखें इस तरीके से सफाई से कॉर्नर बनाएंगे और आधा हिस्सा जो है वो हमें बेल्ट का जो है वो चुनों पे रखना है और आधा हिस्सा हमें कपड़े पे रखना है, ऊपर वाले पे। ये देखें इस तरीके से इस बेल्ट के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाई है, लेस हमें आखिर कोने तक लगानी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। इसी तरह से हम फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे इसी तरह से हमने लगा देनी है ये। और ये गला है, इसके ऊपर मैंने लेस लगा ली है। ये गुम लेस जिस तरह से लगाने का तरीका मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। तो इसको लगा के हमने सिर्फ पलट लेना है। और ये स्लीव्स है, स्लीव्स में मैंने आगे 4 इंच की मैंने फ्रिल लगाई है। तो ये बहुत आसान है। अब इस तरह से अगर मैं ये भी बताती तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए टाइम को बचाते हुए मैंने ये काम कर लिया है। बैक साइड पे भी हमने इस तरह गला बना के इसको तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसकी फ़िटिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी फ़िटिंग होगी और फिटिंग पे हम किस तरह से इसको बेल्ट अंदर करके और आराम से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और सिंपल हमें बस इसकी फ़िटिंग करके सिलाई लगा के नीचे का दामन मोड़ के पूरे घेरे पे हमें लेस लगानी है। फिर मैं इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसी रही है। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये। इस तरीके से हमने बेल्टें अंदर करके फिटिंग पे सिलाई लगा देनी है। छोटी बच्चियों की भी बना सकते हैं हम इस तरह से, ये बड़ी बच्चियां भी पहन सकती हैं। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है सिलने के बाद, इसका लुक
बहुत खूबसूरत आ रहा है। ये थोड़ी हेल्दी बच्ची की है ये, तो इसलिए थोड़ी इसकी फिटिंग चौड़ी है। अगर आप इसके स्मार्ट होती तो फिर ये ज़ाहिर है थोड़ी कम फिटिंग होती इसकी, तो इसलिए ये थोड़ी चौड़ी बच्ची की है फ्रॉक। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।